बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ पर रहें चाहे इस्लामाबाद में रहें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोई वजह नहीं, कोई मैं मौका नहीं जाने देता। अभी वीडियो जब मैं ये शुरू करने लगा रिकॉर्डिंग, तो दिल में ख्याल आया कि मैं अब आपका सामना करूंगा, अपने बहन भाइयों का। ठीक है। और मुझे जब भी मैं आपको देखता हूँ इतना खुश होता हूँ, कोई ना कोई कहता हूँ शुगली बात करूँ, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। अच्छा, मैं वजीफा बताता हूँ, सिर्फ एक एक बात मेरी सुने। मैंने जब भी कोई ऐसी बात कही, ठीक है, मेरा दिल साफ है। कोई खुदा न खास्ता कोई गुनाह की, कोई ख्वाब खा इस तरह की नीयत नहीं होती, कोई कोई मतलब रियाकारी मैं करूं, नहीं। बस मेरी तबीयत इस तरह की है। तो जब भी मैंने कभी कोई ख्याल किया कि अगला बंदा मुस्कुराए, मैं कोई बात ऐसी करूं, तो जब मैं इस चीज में कामयाब होता हूं ना, एक दिल को रूहानी रूहानी खुशी मिलती है और कई हाजतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए आप भी कोशिश करें कि आपसे कोई नाराज ना रहे कोई। हाँ, अगर कोई बंदा हदों को तोड़ने वाला है, ज्यादती की इंतहा करने वाला है, हर बार पहल करता है आपको छेड़ने की, तंग करने की, फिर आपकी गलती नहीं है। फिर आप क्या करो? फिर कैसे उसके कदमों में आप पड़े रहोगे, पुछ 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 उसके जाके आगे करोगे? नहीं। एक बंदा ही अपनी फितरत से गलत हो तो फिर उसके साथ आप क्या ठीक रहोगे? बहरहाल एक अमल आपको बताता हूं। ये जो इस वक्त चांद का ये जो इस्लामी महीना चल रहा है, इतना बबरकत है, इतना बबरकत है कि ये तोहफा खुदाबंदी है। ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है जो आपको अल्लाह ने दिया। बेशक सर्च करके देख लें। मैं अपनी तरफ से कोई, यानी कि वो कहते हैं ना कि लंबी लंबी छोड़ना, वो मेरा नहीं है हिसाब। तो ये अमल है, इंशाल्लाह जो बंदा ये अमल करता है ना, रिज़्क दरवाजा खटखटा के खुद उसके घर जाता है। लोग दरवाजा बजाते हैं, ये लो भाई, हम आप तोहफा लाए हैं, ये ले लो, ये ले लो। आप हैरान रह जाओगे कि ये वो वजीफा है कि रिज़्क को ढूंढना पड़ता है जी, या रिज़्क हमको ढूंढता है? नहीं, ये अमल करने वाले को रिज़्क ढूंढ पाता है, ढूंढ लेता है और उसका दरवाजा खटखटा के खुद दाखिल हो जाता है। तो ये अमल है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि या गनी। मैं कहता हूं जी, एक छोटी सी बात आपको करूं यार, छोड़ो क्या वजीफा मैंने आपको बताना, बस मुख्तसर खत्म करता हूं मैं बात बता के। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये वो दवाई है। ये दवाई भी मेरे पास पड़ी है खांसी की, है जी। मैं आज मुझे खांसी लगी हुई थी, तो मैं देखें दवाई पी मैंने, ये रिकॉर्डिंग करने से पहले है, ये मेरे पास पड़ी है, नजर आ रही है आपको? तो ये अब दवाई का लफ्ज ये मेरे सामने मेज पे पड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन ये जो इस्तगफार है ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये वो दवाई है। और हाँ, एक और बात है, वो बताना अगर ना बताऊं तो ज्यादती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत आयत करीमा। ये जो पढ़ा ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये तो हो गया ना इस्तगफार। ये आयत करीमा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं कहता हूं ये उससे भी बड़ा इस्तगफार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि से बड़ा इस्तगफार है। ये वो इस्तगफार है कि जिसको पढ़ के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी थे, 40 दिन मछली के पेट में रहे। मछली का पेट उनके लिए कब्र बना रहा। और रब खुद फरमाता है कुरान में कि अगर ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यूनुस ना पढ़ते, तो फिर क़यामत तक वो उसी में रहते, कब्र में। वो कब्र बन जाती मछली का पेट। तो अब जो मैं वजीफा बताने लगा हूं, इंशाअल्लाह ताला लोग आपको कहेंगे भाई हम देते हैं, हमसे ले लो। जो काम करोगे उसमें रश पड़ जाएगा, महंगाई आप पर असर नहीं करेगी, और गाहक कस्टमर आपकी तरफ खींचा खींचा आएगा। है एक बंदा है ना, किसी को अपना काम नहीं, उसका किसी कंपनी में मुलाजम है, नौकर है, कोई ना कोई तो सेलिंग परचेजिंग करता होगा। तो जिस जगह जाएगा कामयाबियां मिलेंगी, उसके बॉस भी उससे खुश खुश होंगे।
तो ये अमल है, आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। एक कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों, ये जो मैं लॉजिक आपको बता रहा था ना कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये भी है, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी है। लेकिन जो साथ आपने या गनी पढ़ना है, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हर चीज़। मैं बात फिर ये देखें, बात करते करते दूर निकल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कहना मैं क्या चाहता था। ये दो जो कलमे हैं ना, एक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और दूसरा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये इनमें से कोई एक, चाहे दोनों पढ़ेंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोई एक अगर बंदा चलते फिरते पढ़ता रहे, चलते फिरते, मैं कहता हूं, ये देखो मिसाल है, अब ये मेरा मफरल पड़ा हुआ है, ये देखें। अब मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि ये 1 किलो सोना है, ये समझें कि ये 1 किलो गोल्ड है, 1 kg गोल्ड, ठीक है। अब बाजार में ये बिक रहा है 1 किलो, मेरा बड़ा दिल करता है यार मुझे मिल जाए, मैंने इस पर हाथ रख दिया ना, ये मेरा हो जाएगा, ऐसा सबब लगेगा। ये इस्तग़फ़ार वो चीज़ है, कहना मैं ये चाहता था। और जब बंदा या गनी हो पड़ेगा ना, फिर वो अल्लाह ताला उसे बेपरवाह कर देता है। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, लोग आपसे कहते फिरेंगे। और किसी बेपरवाही से मुराद ये नहीं कि आपको मतलब आप में ईगो आ जाएगा, तकब्बर आ जाएगा, नहीं, ये नहीं। आपके आगे कोई गरीब आ गया, मदद कर दो, आप पता इसी तरह बुक गिने बगैर निकालोगे पैसे, ये ले भाई ऐश कर, और फिर आपको कमी भी नहीं लगेगी। जो उसको दोगे, कोई ना कोई सबब लग के, कारोबार में कोई वजह लग के आपके पास पैसा उससे भी डबल ट्रिपल आएगा। तो अमल बताता हूँ, लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या गनी, ये हर नमाज के बाद 29 बार, सिर्फ 129 नहीं कह रहा, सिर्फ 29 बार, जैसे ही आप नमाज से फारग होना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या गनी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या गनी। और जो मैंने बताया ना आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी पढ़ सकते हो। सिर्फ एक पढ़ना है, कोई दोनों पढ़ते हो तो बेशक पढ़ो, लेकिन ये भी पढ़ सकते हो। ये आयत करीमा लिखी हुई आ रही है, अगर इस तरह पढ़ना है तो पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या गनी है। अगर इस्तग़फ़ार पढ़नी है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या गनी, समझ गए। तो 29 बार हर नमाज के बाद पढ़े, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा नसीब आसमान फाड़ के ना नीचे तुम्हारे लिए दौलत, रिज़्क़, पैसा, तुम्हारी कामयाबियां ला के देगा इंशाअल्लाह। बड़ा ज़बूदा अमल मैंने बताया, और अगर इस पर मैं आपको स्टोरीज बताऊं ना कि इसकी कामयाबियां कितनी मिलती हैं, तो ये वीडियो फिर इतनी लंबी हो जाएगी आप देखोगे नहीं, ठीक। तो यानी थोड़े को ज़्यादा जानते हुए ये अमल जारी रखें, कोई नहीं, इतना टाइम नहीं लगता, कोई 5 मिनट लग जाएंगे। हर नमाज के बाद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी अल्लाह दूर करेगा। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।